अंकल आई नेवर सॉ हिम ड्रिंकिंग। इनफैक्ट वो हमेशा अकेला अकेला रहता था। सर, अर्जुन का हर दोस्त यही कह रहा है। अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड्स। सर कुछ खास है इसमें? कुछ नहीं सर, नंदन का पता चल गया है। दीपक नंदन के साथ टच में था, एक क्रिमिनल के साथ। उठा के लाओ उसे। यस सर। अरे कैसी माँ है तू? बेटा शराब पीने लगा था और तुझे खबर भी नहीं हुई। बस माँ बस, बंद कीजिए अपनी बकवास। मैं कैसी माँ हूँ? अरे आप कैसी माँ कभी सोचा है आपने? मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी, मैंने अपनी शादी सलामत नहीं रखी, मैं ये मैं वो। तंग आ गई हूँ आपके ताने से। हाँ मैंने अपनी शादी तोड़ दी, छोड़ दी अपना पति को, लेकिन उससे पहले कई साल मैंने उसकी मार झेली है माँ। और ये सब कुछ शायद सिर्फ इसलिए कि मेरा परिवार न टूटे, मेरा घर न टूटे। लेकिन जब ये सब मेरी बेटी पर आने लगा तो क्या करती मैं? उसे भी सहने देती? नहीं नहीं माँ नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपनी शादी तोड़ी है माँ, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और मुझे अच्छी माँ बनने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए माँ, और वो भी आपसे। आप भी तो घर पर ही रहती थी ना, तो क्यों नहीं रखा अर्जुन का ख्याल? अर्जुन की मौत का जिम्मेदार अगर आप मुझे मानती है ना माँ, तो उतनी ही जिम्मेदार आप भी है, आप भी है माँ। मुंबई पुलिस। पुलिस? उठा इसको। पुलिस कैसे लगा सर? दीपक कहाँ है? कौन दीपक? क्या रहा? तेरी तो मैं। नहीं सर, मारो मत सर। मैं बताता है ना, मेरे को मालूम है दीपक किधर है। चल सर चल, मैंने कुछ नहीं, कोई गलत नहीं होगी सर आपको। चल। मत मारो सर। सर मैं अर्जुन को किडनैप नहीं करना चाहता था, मैं तो बस उसे सुरेखा से बचाना चाहता था सर, उसे उसकी माँ से बचाना चाहता था सर। लेकिन सर इससे पहले मैं कुछ करता, पहले ही वो गायब हो गया था। जब उसकी बॉडी मिली सर तो मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा कि सब मुझ पर शक करेंगे, इसलिए मैं वहां से भाग गया। मैंने अपने बेटे को नहीं। दीपक तक हमें पहुंचा के तू ऑलरेडी हमारी मदद कर चुका है, और तूने अर्जुन को क्यों मार दिया? बच्चे को शराब पिला के? नहीं साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अभी एक बार दीपक ने मना कर दिया, फिर अपन काय को उसको उठाएगा साहब? और अपन को क्या मालूम था साहब, वो गायब हो गया। खुद दीपक ने अपन को बताया साहब। हाँ साहब, ये सच बोल रहे हैं। और आप उनको मालूम है अर्जुन शराब कहां से लेता था? हम जब उसका पीछा करते थे तब उसे वहां जाते हुए देखा है। राम, सर कौन सी? क्या चल रहा है आजकल मार्केट में नया कुछ? सर वही एक दो ही ब्रांड है जो सबको चाहिए होता है इधर। कौन सी? सब सेम है, आप डिसाइड कर लो। डिसाइड कर लिया? चल बेटा, अरेस्ट करना है तुझे। भाई साहब। भाई साहब नहीं, सब इंस्पेक्टर अमित देसाई। चल बाहर निकल। भाई साहब सुनिए तो। चल मैंने किया क्या है? बाकियों को लेकर आ, उठा के चल। फोटो देख। हाँ सर, यही लड़का। सर पहले भी आया था मेरे पास शराब लेने, उस दिन भी आया। अकेले आया था किसी के साथ? सर बिल्कुल अकेले। कितने बजे? यही करीब 5 बजे के आसपास सर। बच्चों को शराब बेचना अपराध है, पता नहीं है तुझे? सॉरी सर, सर मुझे माफ कर दो सर। सर आगे से ऐसा नहीं करूंगा सर। वो तो हम जानते हैं तू आगे से ऐसा नहीं करेगा। तेरा लाइसेंस जब्त करके लंबे समय के लिए अंदर भेजने वाले हैं तुझे। 3:10 पर अर्जुन स्कूल से निकला, फिर 3:30 से 3:35 तक अपने माँ के बुटीक के बाहर, फिर 3:55 से 4:15 तक आरडी मार्केट के आसपास। जहां उसे किसी ने नहीं देखा। यस सर। फिर शाम के 5 बजे वाइन शॉप पर, और फिर फाइनली शाम के 6 बजे जंगल, जहां उसका मर्डर हुआ। अमित, अर्जुन ने एक बोतल शराब ली थी ना? यस सर,
लेकिन उसकी ब्लड अल्कोहल रिपोर्ट के हिसाब से उसके खून में अल्कोहल तो था, लेकिन 1 बॉटल जितना नहीं। और हमको बॉडी के पास भी बॉटल कहाँ मिली? कुछ भी तो नहीं मिला। सर, अर्जुन के फोन का IMEI नंबर अचानक एक्टिव हो गया है, अभी नोटिफाई किया है। क्या? बेटा मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे कोसती रही, लेकिन तू तो बहुत बेहतर माँ है। मैं चाहकर भी तेरी जैसी माँ नहीं बन सकती। मैं तुझे सिर्फ इसलिए कोसती रही, अपनी कमियों को छुपाने के लिए। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा। मेरे बाहर निकली। क्या हुआ साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। क्या हुआ साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोला अर्जुन के बारे में कि तूने उसे देखा नहीं। इस लड़के को देखा है? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। अगर सच सच बताता तो एक मासूम बच्चे की जान हम बचा लेते। तू भी जिम्मेदार है उसकी मौत का। सॉरी सर, सॉरी, मैं डर गया था सर। वो आया था मेरे पास, मैंने बिना पेपर के अनऑफिशियली उसका मोबाइल खरीदा था साहब। सॉरी सर। सॉरी? सच सच बता क्या हुआ था? एक एक डिटेल चाहिए मुझे। बताता हूँ सर, बताता हूँ। वो उस दिन। अरे अंकल ले लो ना, इतनी अच्छी कंडीशन में। देखो अंकल प्लीज ले लो। पेपर है क्या? अंकल आजकल पेपर कौन रखता है, कंडीशन में तो अच्छा ही है ना। आप देखो तो। अगर चोरी का निकला तो देख बेटा, बिल वगैरह हो तो बता, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा। मैं आपको छोड़ दिखता हूँ। अंकल ये मेरा फोन है, इसमें मेरे फोटोज भी है, ये देखो। ये मेरे दोस्तों के साथ। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। अर्जुन जब तेरे पास आया था उसके साथ कोई स्कूल बैग या और कोई चीज थी? नहीं सर, बैग तो नहीं था। बैग वैग कुछ भी नहीं था। पूरे एरिया में पूछताछ करो, हो ना हो और लोग भी हैं जो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ये सर। नमस्कार साहब। इसे देखा है? नहीं देखा साहब। अरे ठीक से फोटो देख तो लो पहले। सच्ची में नहीं देखा साहब। सर, अंदर ये बैग भी मिला है। कहाँ? ये कहाँ से मिला? मैं साहब चल अमित सर, वो खोला इसने? नहीं सर। बोल। आया था मेरे पास साहब, आया था। मैंने उसका पुराना सामान खरीदा था, उसका बैग, रद्दी, पेपर, कॉपी, किताब वगैरह साहब। पर साहब मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था, पर वो आप लोगों को पुलिस वाले से पूछताछ कर रहे थे तो मैं बहुत डर गया था साहब, इसीलिए मुंह नहीं खोला। 100% अर्जुन घर छोड़कर भागने की फिराक में था, इसीलिए अपनी चीजें बेच रहा था। पहले बैग और किताबें, और फिर बाद में फोन। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बजाय भागने के वो शराब खरीदा और जंगल की तरफ गया? मैंने पहले भी कहा, अब भी मुझे यही लग रहा है कि कोई ना कोई उसके साथ था, जिसके साथ उसने अपनी शराब की बोतल शेयर की। लेकिन कौन? एक इंसान है जिससे हमने ठीक ठाक से पूछताछ नहीं की, लेकिन कहीं और जाने की बजाय अर्जुन जंगल में गया। उसके बाद जो हुआ वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये शराब, और वो भी किसी के साथ। तुम्हारा नाम संजना है ना? तुम जानती थी ना अर्जुन की इस आदत के बारे में? संजू बेटा रो मत, बताओ बताओ क्या बात है। I knew it. वो शराब पीता था कभी कभी। पहले मैंने इस बात को इम्पोर्टेंट नहीं समझा, प्लस मुझे पता था कि इस बात के सामने आने से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन यस,
वो अपने दोस्तों के साथ पीता था। कौन दोस्त? ये और ये भी आता था? हाँ सर, दोनों थे। ये अकेले आते थे या अर्जुन के साथ? सर कभी कभी अकेले, कभी कभी साथ में सर। सर लेकिन मेरी बात सुनिए सर, मेरा बेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं है सर। और सर मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या ये? अब क्या कहेंगे आप? क्या है सब ये? देखिए, हम सॉरी, आपके बच्चे को हमारे साथ जुवेनाइल होम चलना पड़ेगा। आप भी चलिए। चलिए। अरे क्या है ये? क्या क्या तूने? अरे मेरी तरफ देख, बोल क्या क्या तूने? सर ये पोछे गए निशान सूखे हुए खून के लगते हैं। टेस्ट के बाद पता चलेगा। इसे फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भिजवा दो। ये क्या बोल रहे हैं? इसे हमारे साथ जुवेनाइल कस्टडी में जाना होगा। चलो, आपको भी हमारे साथ आना होगा। चलो बेटा, तुम दोनों के लिए अच्छा होगा कि सब कुछ सच बता दो। जितना छुपाओगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास सबूत भी है। वो हॉकी जिस पर खून के निशान पोछे गए हैं, उसकी रिपोर्ट आ गई। उस पर लगा हुआ खून अर्जुन का ही है। अर्जुन हमेशा के लिए कहीं जाना चाहता था, पता नहीं कहाँ, लेकिन फॉरएवर। उस दिन वो बहुत ज्यादा अपसेट था क्योंकि ब्यूटी के बाद उसने अपनी माँ को उसके बॉस के साथ देखा था। उसके पास पैसे भी थे। हमने उसे फोर्स किया एक फेयरवेल पार्टी देने के लिए। फिर उसने हमारे लिए अल्कोहल खरीदी। फिर हम लोग जंगल में गए, जहाँ पे हम लोग कई बार जाते थे और छिप छिप के ड्रिंक्स लेते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन को क्यों मारा तुम दोनों ने? साड़ी में दिखाऊं या सूट में? नहीं, सूट में दिखाइए मुझे। मैम ये देखिए, ये राजस्थानी में है और ये थोड़ा प्रिंट, फ्लावर प्रिंट का दिया हुआ है, वर्क वाला ना? हाँ जी। अब मैम आपका साइज क्या है? 34 है, पर आप एक बार चेक कर लो। हेलो जी, हाँ मिसेस पटेल। हाँ जी, मैं पूछता हूँ। सुरेखा। हाँ मिसेस पटेल का सूट रेडी है? नहीं पता। अरे ऑल्टरेशन था, आज के दिन देना था। एक मिनट लेकर आती हूँ। जी हाँ मिसेस पटेल, रेडी है। मम्मी भी ना। फोन भी नहीं उठा रही। दीदी हेलो, क्या मॉम अभी तक नहीं आई? नहीं। क्यों नहीं आई ना वो? अरे वो कहाँ पहुंचेगी टाइम पे? भूल गई होगी। नानी बस करो ना, फिर से शुरू मत हो जाओ। अर्जुन सच बोल रही हूँ मैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों जियो या मरो। दीदी नानी क्या बोली है? नानी क्यों ये सब? रुको अभी,
अर्जुन तू सुन, देख तू वही रुक, मैं मॉम को कॉल ट्राई करती हूँ। तू कहीं जाना मत, ओके? नानी हमेशा ये सब क्यों? अर्जुन वहाँ पे रुका हुआ है और आप गलत बोल रही हूँ क्या मैं कुछ? सिर्फ एक ही तो काम था ना उसके पास, अर्जुन को स्कूल से लाने का, और वो भी नहीं कर पाई। गॉड नानी बस। हेलो। हेलो, हाँ संजना। आप मॉम को फोन देंगे प्लीज? सुरेखा। हाँ संजू है। संजू? हाँ संजू। अरे मॉम, आपको अर्जुन को स्कूल से पिकअप करना था, वो रुका हुआ है वहाँ पर। अरे बेटा, टाइम का पता ही नहीं चला। तू रुक, मैं अभी जाती हूँ। हाँ सब, मेरे को अर्जुन को लेने स्कूल जाना होगा अभी। हाँ मैं उधर ही जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। मेरा बैग। सर जब मैं वहां पहुंची तो अर्जुन वहां नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चला गया मेरा बच्चा। सर उसमें बचपना बहुत है, एक 6-7 साल के बच्चे के जैसा। कब खत्म होता है स्कूल? आप कितने बजे पहुंचे? एग्जैक्ट टाइम बताइए। सर 3 बजे स्कूल छूटता है। मैं थोड़ा लेट हो गई, मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था। फिर संजू, मेरी बेटी संजू ने मेरे बॉस विवेक सर के फोन पर फोन किया। हाँ संजू। अरे मॉम, आपको अर्जुन को स्कूल से पिकअप करना था, वो रुका हुआ है वहाँ पर। सर जब मैं वहां पहुंची तो 3:30 बज चुका था। वॉचमैन, वो अर्जुन कहाँ है? वो तो चला गया। चला गया? ऐसे कैसे चला गया? तुमने उसे जाने क्या दिया? मैंने उसे बहुत रोका था, मैंने कहा भी माँ आएगी तब जाना, लेकिन वो नहीं माना, चला गया। अर्जुन? हाँ सर, अर्जुन यहीं पढ़ता है सर। सर मैंने उसको बोला भी था कि अकेले नहीं जाने का। अरे अर्जुन, अरे अकेला कहाँ जा रहा? रुक जाना, अभी तेरी माँ लेने आती ही होगी। कोई नहीं आने वाला है, और वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अकेले जा सकता हूँ मैं। और तुम अपना काम करो जाके। आजकल के बच्चे तो टीचर और हेडमास्टर की नहीं सुनते हैं, तो मेरी कहाँ से सुनता? नहीं माना, चला गया। फिर उसकी माँ भी आई थी सर, तकरीबन हाँ 3:35 से 3:40 के बीच में। किस तरफ गया? सर उधर ऑटो स्टैंड की तरफ। पेन, पेंसिल, चश्मा सब समझ में आता है, लेकिन तू अपने बेटे को कैसे भूल गई? वो बेचारा अकेले वहां खड़ा रहा, और तू। नानी प्लीज। क्या नानी? आसान है क्या भाई ये सब? कोशिश कर तो रही हूँ ना मैं। घर, काम, बच्चे अकेले एक चुटकी में नहीं संभाल सकती मैं। तो नहीं लेना था ना डिवोर्स? किसने कहा था? पहले सोच लेना था तुझे। नानी इनफ, बस बहुत हो गया। और अभी ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है अर्जुन को ढूंढना। पता नहीं कहाँ होगा वो। डोंट वरी मम्मी, मिल जाएगा अर्जुन, हमें है ना। 13 साल का अर्जुन अचानक अपने स्कूल से गायब हो गया। अपने पति से अलग हुए सुरेखा को 6 महीने बीत चुके थे। इस दौरान सारी जिम्मेदारियों से सुरेखा अकेले ही जूझ रही थी। पर क्या यही एक समस्या थी, या फिर इसके परे कुछ और भी था? और क्या असर पड़ रहा था इन सब कारणों का अर्जुन पर? इन सारे पहलुओं का इतना भयानक अंजाम होगा, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। नहीं देखा। अरे सुनो जरा, ये फोटो देखो। हाँ साहब, मैंने देखा है इसको। मैंने ही छोड़ा था इसको दोपहर में। यही पास वाले स्कूल से है ना ये तो? कहाँ छोड़ा था? जी सर, आ जाइए। चलो। मॉम, पानी। सब कुछ बिखर रहा है बेटा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे समेटूं, कैसे ठीक करूं। संजू, कहीं अर्जुन को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मॉम, कुछ नहीं होगा अर्जुन को। मैं हूं ना, देखना, कुछ नहीं होगा उसको। यही छोड़ा था सर उसको मैंने। अब उसके बाद मैं भी निकल लिया। ये लो अंकल। छोड़ने के बाद कहाँ गया था याद है? कहाँ साहब, हम तो पैसेंजर को छोड़ देते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाता है हमें कैसे पता होगा? वो दुकान तक आया और अंदर नहीं आया। मैं तो अंदर ही थी। हमें वही पता करना है। सर, अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए। वो बुटीक के आसपास ही था। 3:30 से 3:35 के बीच, और फिर 3:55 से 4:05 तक आरडी मार्केट, और उसके बाद फिर फोन स्विच ऑफ।
अमित अगर अपनी माँ की बुटीक के पास आके गायब हुआ तो अपनी मर्जी से गायब हुआ या जबरदस्ती? इस फैमिली की हिस्ट्री निकलवाओ और ये भी पता करो कि ये लड़का अर्जुन इसके रिलेशन कैसे थे, अपनी फैमिली के साथ भी और बाहर वालों के साथ भी। ओके सर। सुनिए जरा, इस लड़के को देखा है? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। सर, दोनों मार्केट में पूछताछ की, किसी ने नहीं देखा। फोन स्विच ऑफ है और लड़का गायब है। किडनैपिंग का केस हो सकता है। सर, आपको क्या लगता है, किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? एग्जैक्टली। रैंसम कॉल भी आ सकते हैं। घर के लैंडलाइन और मोबाइल दोनों फोन्स को टैप करो, एक सर्वेलेंस टीम सेटअप करो और पता करो कि इस परिवार की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं। कनेक्शन सही है? गुड। सर, सेटअप रेडी है, कोई भी कॉल आए तो हम टैप कर सकते हैं। गुड। सर, आपको सच में लगता है कि अर्जुन को किसी ने किडनैप? लेकिन क्यों सर? यही जानने के लिए तो आपकी मदद की जरूरत है। जरा ध्यान से सोचिए, कौन हो सकता है? किसी पे कोई शक? किसी से कोई जाती दुश्मनी? दीपक, जो मेरे पति थे। सर, दीपक ने मुझे धमकी दी थी कि वो 9 बज गया है। चाबी कहाँ रख दी मैंने? अर्जुन, संजू, तुम लोग बाहर? वहां तो गाँव गई है। सॉरी बेटा, मुझे जल्दी आना था लेकिन आज इतना काम था कि मुझे ऑफिस में ही लेट हो गया। तो फोन क्यों ऑफ रखा मॉम? हमने फोन पे भी ट्राई किया था। बेटा, घटिया फोन था, चार्ज खत्म हो गया इसलिए ऑफ हो गया। मोबाइल का दोष क्या दे रही हो? गलती तुम्हारी है। अर्जुन, चल मेरे साथ। पापा स्टॉप इट। बेटा, यहां रहेगा तो रोज ये सब होगा। जो औरत एक माँ होकर अपने बच्चों का ध्यान रख सकती है, उनके बारे में भूल जाती है, उसका क्या भरोसा है? अर्जुन, मेरे साथ चल। दीपक, खबरदार जो मेरे बच्चों को छुआ तो, और चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। पुलिस की धमकी देने के सिवा तुझे आता क्या है? अगर कुछ करना है ना तो काबिल माँ बनकर दिखा पहले, और हाँ, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन अर्जुन को एक ना एक दिन मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, समझी तुम? क्या उसकी इतनी हिम्मत, मुझ पे इल्जाम लगाती? देखिए सर, मैं मानता हूं कि मैंने उसे धमकी दी थी, लेकिन अपने बच्चों की खातिर, सिर्फ सुरेखा को डराने के लिए। मुझे लगा कि शायद इसी डर की वजह से वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगे। बाकी मैं कौन सा उसके साथ कुछ गलत करने वाला था? एक ना एक दिन तो ये होना ही था। सही सोचा था मैंने। अर्जुन चला गया सर, वो अपनी माँ से तंग आकर ही गया है। सच कह रहा हूं सर, वो खुश नहीं था माँ के साथ। पापा, मुझे मॉम के साथ नहीं रहना। दरअसल वो माँ बनने के लायक है ही नहीं, और उसकी इन्हीं कमियों की वजह से हमेशा नुकसान मेरे बेटे का हुआ। ये अब सेकेंड टाइम है जब मॉम पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भूल गई। सर, आप लिख कर ले लो सर, अर्जुन अपनी माँ की वजह से घर छोड़कर गया है, और खास करके जब से उसे पता चला है कि वो। क्या मालूम पड़ा? मैंने खुद सुना है मॉम को उस आदमी से बात करते हुए। पापा, मॉम का चक्कर चल रहा है। किसके साथ? उसके बॉस के साथ, वही विवेक, जो दुकान के काउंटर पे बैठता है। सर, मुझे 100% यकीन है कि ये सब उन दोनों की वजह से हुआ है, या फिर उन दोनों ने मिलकर कुछ किया मेरे बेटे के साथ, और उसका इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं सर। सर प्लीज, कैसे भी करके सर मेरे बेटे को ढूंढ लीजिए सर। डिवोर्स के चक्कर में मेरा बेटा पहले ही मुझसे छिन चुका है, अब ये सब सर, मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है सर, प्लीज ढूंढ लीजिए सर प्लीज। अरे डेबिट कार्ड खोना, चाबी का गुच्छा खोना अलग बात होती है, लेकिन इस बार तुमने बेटा ही खो दिया। स्टॉप इट दीपक, सारा दोष मुझ पे डालने के अलावा तुमने किया क्या है? इसीलिए छोड़ा है मैंने तुम्हें। अरे तुम क्या छोड़ोगी मुझे? मैंने तुम्हें छोड़ा है, और तुम्हें छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। हाँ हाँ, पता है मुझे, तुम अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड आदमी हो। मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ? पापा, निकल जाइए ऐसे, निकल जाइए वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। जैसी माँ वैसी बेटी। अगर मेरा बेटा नहीं मिला ना तो मार डालूंगा तुझे, याद रखना। दीपक के बयान को वेरीफाई करना होगा। अर्जुन के स्कूल में पूछताछ करो।
देखो अगर उसने इस बारे में किसी दोस्त या टीचर से बात की हो, और साथ साथ ये भी पता करो कि क्या सुरेखा का वाकई विवेक के साथ अफेयर चल रहा है या नहीं। ओके सर। आई एम सॉरी विवेक, मेरी वजह से शॉप पे, बट बिलीव मी, मैं काम को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहती। रिलैक्स सुरेखा, तुम अपना पूरा ध्यान अर्जुन को ढूंढने में लगाओ। एक बार सब ठीक हो गया तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। नौकरी कहाँ भागी जा रही? थैंक यू सो मच। हाँ, खूब ड्रामा करो तुम दोनों, है ना? अरे तुम ही दोनों की वजह से ना गया है वो अर्जुन। पागल हो गई हो क्या माँ? विवेक सर है कि हमारी मदद कर रहे हैं और तुम हो कि? हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, और मदद के पीछे इसका क्या इरादा है ना, वो भी अच्छी तरह जानती हूँ मैं। माँ, मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं। सर आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके सुरेखा, अब घर में इतनी टेंशन चल रही है तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। क्या हो गया है तुम्हें माँ? क्यों ऐसे बात कर रही हो? ये मत भूलो कि विवेक सर की वजह से ही हमारा घर चलता है। अगर उन्होंने जॉब नहीं दी होती तो क्या होता हमारा? मुफ्त के पैसे नहीं देता है वो तुम्हें, काम करती हो उसके पैसे देता है। और मैं सच कह रही हूँ कि अर्जुन सिर्फ तुम दोनों की वजह से गया है, बस। उसे फोर्स किया एक फेयरवेल पार्टी देने के लिए। फिर उसने हमारे लिए अल्कोहल खरीदी। फिर हम लोग जंगल में गए, जहाँ पे हम लोग कई बार जाते थे और छिप छिप के ड्रिंक्स लेते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन को क्यों मारा तुम दोनों ने? अर्जुन सबका फेवरेट था, पढ़ाई में भी फर्स्ट और स्पोर्ट्स में भी आगे। पूरा कहाँ पे तुम लोग? मैं फर्स्ट आया स्कूल में। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, कीप इट अप। अब तुम लोग भी ऐसे पढ़ाई किया करो। पक गए थे हम, हर कोई वही बोलता था बार बार, अर्जुन को देखो, अर्जुन जैसा पढ़ो, अर्जुन जैसा बनो। लेकिन उस दिन हम बहुत खुश थे कि अर्जुन हमेशा के लिए जा रहा था। ये तो थैंक गॉड जा रहा है। इसने तो अपनी पूरी लाइफ की वाट लगा दी थी। फाइनली मॉम डैड और टीचर की रोज रोज की किचकिच और लेक्चर से छुटकारा तो मिलेगा। हाँ यार। चलो यार, मैं जाता हूँ, दीदी रुकी होगी। दीदी, लेकिन तू तो जा रहा था ना? छोड़ यार, थोड़ा गुस्सा था इसलिए। अर्जुन तू पागल हो चुका है, तू वापस वहाँ जाएगा? यार तूने तो कहा था कि तेरे पापा मम्मी के डिवोर्स के बाद भी उन लोगों के झगड़े होते हैं। हाँ ड्यूड, आराम से जा किधर दूर एंड लिव योर लाइफ पीसफुली मैन। वैसे भी तेरी मम्मी को कहाँ तेरी पड़ी है, उसका तो अफेयर चल रहा है ना किसके साथ। ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट थोड़ी ऐसा ही है। तू जा यार इधर से, सीरियसली। नहीं यार, बोला ना छोड़। लड़की है क्या, डर गया? एक बार डिसीजन लिया है ना, जाना है तो जाना। इतना समझाया था उसको, लेकिन फिर भी वो घर जाने लगा। हम दोनों को बहुत गुस्सा आया। उसको वापस जाने देते तो वही सब होता जो पहले होता था, इसलिए उसको रोकना ही था। What's wrong with you guys? पागल हो तुम लोग। अब तो घर नहीं आ सकता, चुपचाप निकल ले। क्या टाइम पास कर रहा है बे? मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। Get lost! सिर्फ इसलिए कि
मेरा अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए मार दिया मेरे अर्जुन को। मैंने अर्जुन को ये सब क्यों बताया? ये अफेयर वाली बकवास, मैं नहीं जानता था उसका ये असर हुआ। अब क्या पछता रहे? हमारे पछताने से अब मेरा अर्जुन वापस नहीं आने वाला। गलती हम सबकी है, हम सब सेल्फिश हैं। दीपक, तुम प्लीज यहां से चले जाओ। मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए था मॉम। अर्जुन की शराब वाली बात छुपाकर वो छुपाई मैंने। अगर आपको पता होता तो ये सब नहीं होता। नहीं संजू, तेरी कोई गलती नहीं है। तूने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया। तुझे मेरी परवाह थी इसलिए की। लेकिन मैं एक माँ होते हुए भी माँ नहीं बन पाई। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। मैं हार गई। डिवोर्स की सच्चाई को स्वीकार कर उससे जूझना आसान नहीं होता। बेशक माँ बाप को यह फैसला करने का हक है, लेकिन साथ ही बच्चों पर होने वाले इसके असर के प्रति उनका सतर्क रहना भी बेहद जरूरी है। और खासकर किशोर अवस्था में पहुंच चुके बच्चे जो अधिक जज्बाती होते हैं और जिनके भावुक होकर गलत कदम उठाने की संभावना ज्यादा होती है। बेखबर रवि और पूरब के माता पिता भी थे। वो लगातार अर्जुन से अपने बच्चों की तुलना करते रहे और इसी सिलसिले से बेबस, मायूस और क्रोधित होकर रवि और पूरब ने एक संगीन अपराध को अंजाम दिया। दुर्भाग्यवश इस सब की वजह से अर्जुन अपनी जान गंवा बैठा। उसका पहले से टूटा परिवार और भी बिखर गया। सबके जीवन मानो अधूरे से हो गए। अपने बच्चों को प्राथमिकता दें, जाने कि क्या चल रहा है उनके जीवन में, किस सोच से, किन विचारों से प्रभावित हो रहे हैं वो। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने और अपराध से दूर रखने का शायद यही एकमात्र तरीका है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।